हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करने के बाद हमने शुरू किया था आयनिक इक्विलिब्रियम, और उसमें हमने बात की टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखा, ब्राउन-स्विड्ट-लॉरी कॉन्सेप्ट देखा एंड लुईस एसिड बेस देखा। वी वर स्टडिंग अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने ये देखा कि अगर वाटर को हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दें तो इट एक्ट्स लाइक एन एसिड, क्योंकि वो प्रोटोन एक्सेप्ट करने लगता है, देने लगता है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो बेस की तरह काम करता है। तो देखिए, प्रोटोन को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना दिया। इट मीन्स वाटर कैन एक्ट लाइक एन एसिड एंड बेस बोथ। ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कि आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है एंड व्हाट इज द concept of ionization constant of water and its ionic product. So इसका मतलब वाटर को हम अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव. नाउ वाटर इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? बेस. So it means water is acting like a base over here. Similarly, water को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दे तो it acts like a proton donor, Hb. So look at it, it is going to lose H positive, your donates H positive. So it is acting like an acid. इसका मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल दे भी रहा है और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल ले भी सकता है. सो अगर हम दो पानी के मॉलिक्यूल को ही देख लें तो क्या बनने वाला है? हमें पास मिलेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव. लेट अस से दिस वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन एंड दिस इज गोइंग टू लूज और डोनेट अ प्रोटोन. करेक्ट. सो इस मीन्स यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस, जो लूज कर रहा है वो एसिड. यानी वाटर जो है एक्सेप्ट भी कर रहा है और दे भी रहा है. करेक्ट. अब बच्चों, इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो क्या लिखेंगे? वी विल राइट Kc इज इक्वल टू वाटर यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोडक्ट में है डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय वाटर. अब हमें पता है वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में है. सो वी कैन नॉट we can ignore this one in the expression. So we can say K is equal to H3O positive ion and OH negative ion. Correct. वाटर के इस आयनिक प्रोडक्ट को हम लिखते हैं KW. W कुछ नहीं, सिर्फ बताता है कि ये वाटर का है, क्योंकि वाटर एसिड भी है और बेस भी है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? खाली K तो लिख नहीं सकते. सो इट वी हैव रिटन जस्ट W, कि K ऑफ वाटर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर is equal to the ionic product of hydronium ion and the hydroxide ion. अब हाइड्रोनियम आयन कई बार हम नहीं लिखते, हम सिर्फ ये बता देते हैं कि कोई तो है जिसने H दिया था. ठीक है, तो हम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव लिख लेते हैं. सो K वाटर इज गिवन बाय H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट. ठीक है जी. दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Correct? Ionic product of water. And experimentally, it was found out that Kw for water is 1.0 into 10 raised to power minus 7 at 298 Kelvin. Don't forget, K is directly proportional to temperature. It is temperature dependent, है ना? So इसीलिए हमने 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे देखा और फाइंड आउट किया कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है आयनिक प्रोडक्ट जो पानी का आता है एट 298 केल्विन कम्स आउट टू बी 10 रेज टू पावर माइनस 7. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. इसका मतलब क्या है? आयनिक प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक. अब अगर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ये है तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पे
यहाँ पर जितना H पॉजिटिव होगा उतने ही OH होंगे, क्योंकि पानी ही है। जितने H पॉजिटिव वो देगा उतने ही वो एक्सेप्ट करेगा। इट मीन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, राइट? नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। We know that the molar concentration of H positive ion is equal to OH negative ion here. So 10 raised to power minus 7 अगर इसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू ही 10 raised to power minus 7 हो जाएगी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख रहे थे हम? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो 10 raised to power minus 7, 10 raised to power minus 7। वी नो बेसिस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो KW फॉर वाटर कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10 raised to power minus 14। ऑब्वियसली मोलैरिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी मोल पर लीटर है, मोलैरिटी ये भी मोल पर लीटर है। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, करेक्ट। अब अगर हम चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर किस तरफ होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये देखो 10 raised to power minus 14 है, यहीं से क्लियर हो जाता है। इट इज़ K इज़ लेस देन 10 raised to power minus 3। सो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स, यस, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, है ना, टुवर्ड्स वाटर होगा। और तरीका भी है, देखिए हम क्या देखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखनी है एट एनी गिवन टाइम, है ना। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है at regular normal room temperature, it is 1000 gram per liter, or you can say 1 gram per ml cube, है ना। और मोलर मास क्या है वो भी पता है हमें वाटर का, 18 ग्राम। यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या होंगे? यहाँ 18 ग्राम आपको गिवन है, मोल्स कितने हैं पानी के, हमने यूज़ किया 1 मोल, डिवाइडेड बाय 18 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज़ व्हाट, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है तो डेंसिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, मास इनटू वॉल्यूम, मास इनटू डेंसिटी, दैट इज़ 1/18 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, इट इज़ मास पर यूनिट डेंसिटी। सो डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1000, ठीक। यहाँ से आप मोल्स निकाल लेंगे, 55.55 मोल्स। सो रेशो ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि H पॉजिटिव आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसे निकाला हमने? रेशो ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर टू दैट ऑफ रेशो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर, दैट इज H पॉजिटिव आयन, टू अनडिसोसिएटेड वाटर। क्योंकि वाटर क्या है, प्योर लिक्विड है, तो लगभग सेम ही नंबर ऑफ मोल्स रहने वाले हैं। डेसिमल्स में फ़र्क पड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 raised to power -7 का डेसिमल है, डिवाइडेड बाय 55.5। तो देखिए कितना आया रेशो में, इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10 raised to power -9। तो आप देख सकते हो इट इज़ टू मच, बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ है। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ऑल्दो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारी ज़्यादा किसी काम की अभी है नहीं, क्योंकि ये तो हमने K की वैल्यू से ही बता दिया था कि जो इक्विलिब्रियम है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ डेंसिटी टू कैलकुलेट K एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड कॉन्स्टेंट्स, वो इन सब चीज़ों के लिए है। ये हम करेंगे आगे जब और अच्छी रिएक्शंस आएंगी, इट इज़ जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग। सो अगर हमें पता करना हो कि कोई चीज़ एसिड है बेस है तो हम कैसे निकालते हैं? फॉर एसिड भी से अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो हाइड्रोक्साइड आयन से तो वो एसिड हो जाता है। वी नो दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। अगर कोई बेस है तो कैसे बताते हैं?
अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन से, और न्यूट्रल अगर वो बराबर हो जाए। अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो ये हो जाता है न्यूट्रल। तो इतनी छोटी से बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम आज कैलकुलेट करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच। पीएच तो हमने पढ़ा है बच्चों पहले। आज हमने बात करना है पीएच के से हम लोग यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट से पीएच की वैल्यू कैसे निकलती है, हाउ बोथ आर रिलेटेड। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से हेडिंग लगाइए पीएच स्केल। ठीक, तो अगर आपको याद है पीएच हम कैसे डिफाइन करते थे, प्रोटीन्स द पावर, माने प्रोटॉन की पावर देखेंगे हम लोग। सो हाउ विल डिफाइन पीएच। पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 of the activity or of the pH is negative logarithm to base 10 of the hydrogen ion concentration, or you can say hydrogen ion molar concentration. करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, दिस इज व्हाट इज pH। और कई जगह पे ये बताया गया है कि यहाँ पर डेल्टा एच के लिए एच पॉजिटिव लिखने के बजाय वी विल से एक्टिविटी एच पॉजिटिव आयन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी। सो इस एक्टिविटी की एक्चुअली कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ यूनिटलेस। ठीक है, बट हमें इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ वन मार्कर क्वेश्चन जो कई बार आ जाता है। न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में अल्टीमेटली हम सीधा ये यूनिट लेने वाले हैं हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर वाटर हमने बात किया, के डब्ल्यू क्या था उसका 10⁻⁻7 लिया था हमने डिसोसिएशन उसकी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन की, है ना। सो पी एच क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 की पावर -10। नाउ वी नो दिस इज एन एक्सपोनेंट फैक्टर। लॉग में जब हम एक्सपोनेंट फैक्टर लेते हैं पावर को डायरेक्टली बाहर ले आते हैं, सो विल से -7 log to the base 10 of 10. Log to the base 10 of 10 is 1. So it is -7 with a minus sign. So it become +7. So pH कितना हो जाएगा water का, it is equal to 7. And we know that water is neutral. ठीक, this is how we are going to calculate pH from the hydronium ion concentration. आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे मान लें हमें दिया है HCl की हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, लेट अस से इट इज 10⁻²। ठीक, मोल्स पर लीटर यानी मोलैरिटी। तो पीएच कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻², दैट इज इक्वल टू 2। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो इसका पीएच 2 हो गया। लेट अस कैलकुलेट फॉर NaOH। अभी NaOH के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेट अस से इट इज 10⁻⁻4। किसकी दी है, 10⁻⁻4 इज फॉर एच पॉजिटिव। तो मुझे क्या चाहिए होता है यहाँ से, मुझे यहाँ से एक्चुअली क्या गिवन होना चाहिए, 10⁻⁻4 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, सॉरी नॉट, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। OH की वैल्यू गिवन होगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि इससे OH मिलना है। वही नो KW क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 10⁻⁻14, है ना। सो 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड देन 10⁻⁻4 OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सो H पॉजिटिव कितना रह गया, 10⁻⁻10। जब बेस आएगा तो डोंट फॉरगेट that all bases contain H positive ion concentration but very less.
तो आप देख ही सकते हो 10⁻⁴ इज़ मोर, 10⁻−10 इज़ वेरी लेस. सो इसका pH निकालेंगे, माइनस log to the base 10, 10 to the power -10. So it becomes pH is equal to 10. So yes, it is more than 7, it's a base. Right? तो क्लास 10 का हमारा टॉपिक था कि अगर एसिड्स हैं तो उनका pH कैसा होगा. It will be less than 7. If pH is more than 7, it's a base. And if it is neutral, so pH will be equal to 7. Right? ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुरानी है हमारे लिए. तो चलिए अब ज़रा हम देखते हैं pH और K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन निकालते हैं. राइट? देखो यहाँ से नया टॉपिक कुछ आया है. H3O पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन. करेक्ट? हमने क्या कहा था, इसकी वैल्यू क्या है, 10 to the power -14. करेक्ट? और इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7. इसकी 10⁻⁻7. बोलो ठीक है. ओके. नाउ इन सब का अगर मैं नेगेटिव लॉगरिथम ले लूँ, सभी का ही ले लो, इस पूरी इक्वेशन का ले लो, माइनस log to the base 10 of Kw is equal to negative log 10 of H3O पॉजिटिव आयन प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस log 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन. अब अगर सिंपल लिख लें तो log टू द बेस 10 ऑफ Kw इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O पॉजिटिव आयन माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन. बोलो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके. कैन यू सी, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन इट बिकम P. P की वैल्यू क्या है, pH की बात कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ H की वैल्यू नहीं है तो हम P नहीं लिख के, H नहीं लिख के, वी विल राइट PKW. दिस इज इक्वल टू PK की जगह यहाँ क्या है, H पूरा है तो वी कैन राइट PH प्लस यहाँ क्या है OH, सो वी विल राइट POH. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 14. राइट? सो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत काम आएगा बच्चों क्वेश्चंस के अंदर. क्योंकि आप देखो अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आती है 10⁻⁻1 या 10⁻⁻2 या 10⁻⁻3, कैन वी राइट इट 0.1, 0.01, 0.001. देखो कितना माइन्यूट चेंज हो रहा है ना, ओनली 1 डेसिमल प्लेस का चेंज हो रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन, है ना. बावजूद उसके pH वैल्यू में फ़र्क आ जाता है. देखो यहाँ 1 pH है, यहाँ 2 pH है, यहाँ 3 pH है. इसका मतलब ये pH हमारे बड़े काम आने वाला टू फाइंड आउट द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मॉलिक्यूल, बिकॉज ये टेम्परेचर के साथ ये नहीं चेंज हो रहा. ऑल्दो K changes with temperature, K is a function of temperature, changes with temperature, but not pH. pH नहीं चेंज होता जल्दी से टेम्परेचर के साथ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लुक एट इट, हमारी कॉन्सेंट्रेशन जितने फैक्टर से चेंज होती है उतना ही pH में फ़र्क आना शुरू हो जाता है. सो pH की कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर टेम्परेचर के साथ बहुत थोड़ी हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं में, यानी 1.001 pH में 1.01 आ रहा है तो वी कैन इग्नोर. बट अगर वो फैक्टर इस तरह से चेंज हो रहा है कि वैल्यू ऑफ pH इज चेंजिंग बाय 1 सिंगल यूनिट, डेफिनेटली pH इज चेंजिंग. सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है? और pH कैलकुलेट करने के बाद हम उसको कंपेयर करते हैं विथ 2 डिफरेंट थे मेथड्स. वन इज़ pH पेपर, जिसके बारे में हम हमेशा से चर्चा करते आए हैं, और दूसरा है आपके पास pH मीटर. ठीक है बच्चों? pH मीटर. ठीक. pH पेपर जो है वो कई तरह का होता है. इट इज़ अवेलेबल इन 4 स्ट्रिप्स विद डिफरेंट कलर्स. हाँ, एक जैसे रंग नहीं होते, डिफरेंट थोड़ी सी वेरिएशन मिलती है हमें with different colors at same pH. तो ये बहुत रिलायबल नहीं हम मान सकते इसको, है ना. हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा pH पेपर हमने यूज़ किया है. और जो pH पेपर होता है, रेंज है
from 1 to 14, they have an accuracy of nearly 0.5. यानी कि अगर 1 है 1.5 है तो वो 1 को ही ले लेगा, ठीक है। सो 0.5 का एरर रहता है उसके अंदर, इतना कम चला लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि पीएच कलर पेपर अलग अलग हैं, फिर आपको पेपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा पेपर आपने यूज़ किया। सो पीएच मीटर जो है बच्चों, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a solution and gives us a very precise value. इसकी एक्यूरेसी होती है 0.001 तक की, ठीक है। और इसे हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ राइटिंग पेन। ए राइटिंग पेन बहुत आसान है इसको यूज़ करना। सॉल्यूशन में डिप किया, पेन पे रीडिंग आ जाएगी एंड डन, सिंपल पेपर है। सो दिस इज़ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दी it's used as a writing pen. I mean, just like a writing pen, it is available in the market. So आजकल बहुत commonly यूज़ होता है। लेकिन पीएच पेपर भी यूज़ करते हैं कई जगहों पे जहाँ पे फाइनेंसेस की बात है। Obviously it is going to be little expensive pH pen. Paper will be more easy and cheap to use. लेकिन accuracy point of view से देखें तो pH meter is more accurate. चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7.16। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। व्हाट इज इट्स पीएच? तो पहली चीज़ आप देखो, आपको दो चीज़ें दी गई हैं, इसका लॉग लेंगे प्लस इसका लॉग लेंगे, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होता है वी ऐड log to the base 10 of 3.8 प्लस log to the base 10 of 10⁻³ इसका तो सीधा सीधा है, एक्सपोनेंट फैक्टर है, 3 बाहर आ जाएगा, 10 का बेस 1 हो जाएगा। हमें इसका लॉग देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो हमें गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3.8 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। सो पीएच क्या होता है हमारे पास? pH is minus log to the base 10 of H positive ion concentration minus log to the base 10 3.8 into 10⁻³ बच्चों स्प्लिट करना है, माइनस log to the base 10 of 3.8 माई प्लस इसको हम अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस माइनस log to the base 10 of 10⁻³ सो माइनस log to the base 10 3.8 का log देखेंगे तो you'll get the value of 3.8। कैरेक्टर क्या निकालोगे? डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट हैं उसमें से कर दीजिए -1। 1 डिजिट है तो 0 आ जाएगा। 0.38 का आप 0 में देखेंगे, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 58 वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस हम एक करली ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ, माइनस 10⁻³ है -3 log to the base 10 of 10। अब log to the base 10 of 10 क्या होती है? 1। सो माइनस log, ओके माइनस log तो लिखना नहीं, आई हैव ऑलरेडी टेकन द log, सो इट इज़ माइनस 0.58, प्लस को छोड़ दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 log to the base 10 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस 2.42, क्योंकि 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गए 4, 3 की जगह 2, तो माइनस 2.42 कम्स आउट टू बी द पीएच वैल्यू ऑफ द, माइनस तो हमने ले पी और पीएच के अंदर, ओके लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन, नेगेटिव लॉग तो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है प्लस, कि 3 इज द बिगर क्वाड्रेटिक वैल्यू, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्लस। सो पीएच की वैल्यू में मिल गई 2.42। सो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है एसिडिक होगा, डेफिनेटली सॉफ्ट ड्रिंक पीएच इज 2.42, सो इट इज़ एसिडिक, इसलिए नहीं पीना चाहिए, हार्मफुल होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁸ मैनुअली, ये तो ओरली हो जाएगा, 1 का लॉग कुछ लेना नहीं है, 10⁻⁸ है, तो इसका पीएच क्या होगा HCl का यहाँ पे?
द कैलकुलेट द pH ऑफ दिस मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl 10⁻⁸ कैलकुलेट करके बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो की पॉइंट था वो था सॉल्यूशन ऑफ HCl। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन इट मीन्स वाटर इज देयर। बोलो ठीक है। अब अगर वाटर को आप ब्रेक करते हो तो हमें क्या मिलता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। और हमें मालूम है वाटर का KW क्या रहता है? 10⁻⁻14। बोलिए ठीक है। इसका मतलब हमें HCl से H पॉजिटिव मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट एन एसिड। H पॉजिटिव दे रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि यही तो है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो यहाँ से भी आपको H पॉजिटिव आयन मिलेगा और वाटर से भी आपको H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, करेक्ट। तो टोटल H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? एक तो वो जो वाटर से मिली, फ्रॉम वाटर, प्लस वो जो हमें HCl से मिली। बोलो ठीक है। ये होगी इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन। पानी से कितनी मिलती है? 10⁻⁻। अब उसमें क्या है कि pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 10⁻⁻8 बताना है आपको कि वहाँ पे pH क्या होगा। अब जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमें वो गिवन है 10⁻⁸ HCl की। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता। सो टोटल H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो वी विल राइट KW इज इक्वल टू 10⁻⁸ प्लस x। और पानी से जितना x में यानी कि जितना हमें H पॉजिटिव मिलता है उतना ही OH मिलता है। इसका मतलब इंटू x। दिस इज KW। इसकी वैल्यू हमें पता है। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁸x प्लस x का स्क्वायर। बोलिए देखिए बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन से दैट x का स्क्वायर प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई लेटर से 9.5 इंटू 10⁻⁸। ये क्या है x? ये x मिला है हमें या तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मान लो या फिर OH नेगेटिव के मान लो, ठीक है, किसी की भी मान लो आप। अगर आप मान लो ये H पॉजिटिव की मानते हो, लेट इट बी, तो आपको क्या पड़ेगा? लेट x इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। सो टोटल कितना हो जाएगा? 9.5 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8। तो कितनी टोटल बन जाएगी आपके पास? इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो 10.5 इंटू 10⁻⁻16। और दूसरा क्या हो सकता है? लेट x इज इक्वल टू 10⁻OH नेगेटिव, ठीक है। सो इसका मतलब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.5 इंटू 10⁻8। आप चाहो तो POH निकाल सकते हो यहाँ पर, चाहो तो आप PH निकाल सकते हो। PH निकालोगे तो यूज़ दिस वैल्यू, PHOH निकालोगे तो यूज़ दिस वैल्यू, ठीक है। दोनों को आप सॉल्व करके देखिए, यू विल फाइंड द आंसर्स। POH निकालते हो तो आंसर आएगा 7.02। PH निकालते हो तो आंसर आएगा 6.98। लॉग ले लेंगे आप 10.5 का, 10.5 का लॉग लेंगे तो क्या है? टोटल डिजिट्स आर 10, कैरेक्टर क्या होगा? 2, कैरेक्टर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, सो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 10 की वैल्यू में। इन 10th रो लुक फॉर वैल्यू ऑफ 5, 5th कॉलम, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी -16। आप आगे यूज कर लेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द पीएच वैल्यू। लॉग टेबल में कोई दिक्कत आती है तो डू कम बैक टू मी, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमें ये तो मालूम है बच्चों कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपको ध्यान देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसमें तो 100% डिसोसिएशन हो जाती है, बात ही ख़त्म है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें देखना होता है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर और द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस में दिक्कत आती है।
उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और उसी के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है। तो चलिए देखते हैं। लेट अस टेक वी हैव HX aqueous कंडीशन में reacts with water in liquid condition state. It is going to give us hydronium ion in aqueous state plus you will get X negative ion in aqueous state. जितने भी आयन होंगे आपको aqueous में मिलेंगे। ठीक, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या है। हम बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे, तो आज हम इसके लिए एक एब्रीवेशन निकाल लेंगे, IC, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में लेट अस से दिस हैज़ द कॉन्सेंट्रेशन C। इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एक्वस आयन्स ही लेने हैं, प्योर फॉर्म को लेना ही नहीं, तो वी डू नॉट नीड टू इवन मेंशन दैट, वी कैन अवॉइड इट। और अगर आप लिखना भी चाहते हो यू कैन राइट C। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी इनिशियल, बोलिए ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं EI। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। लेट अस से यहाँ से अल्फा जो है उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, दिस इज द एक्सटेंट। माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई दिस बाय अल्फा। ठीक, तो ये कितना बनेगा, ऑब्वियसली ये C अल्फा बनेगा, क्योंकि बन रहा है इसलिए प्लस का साइन, C अल्फा बन रहा है। रेशो क्या है, 1:1 मोल, तो इसलिए हमने सिंपल लिख लिया है। नाउ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देखें, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी बार बार नाम नहीं लिखेंगे, तो वी विल राइट EC। सो IC इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज EI एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दे, C माइनस C अल्फा, इसमें से इसको ऐड कर ले, तो ये कितना रह गया, C अल्फा C अल्फा। वाई वी आर एडिंग, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, बन रहा है, राइट। तो C का मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ इन मोल पर लीटर, मोलारिटी है। ठीक है, ये भी मोल्स पर लीटर में चल रहा है और ये भी मोल्स पर लीटर में जा रहा है। ठीक है जी। सो नाउ अगर मुझे इसका K निकालना हो, बच्चों जहाँ हम एसिड की बात करेंगे उसके पैर में हम लिख लेंगे A, वाटर की यूज़ की W। ठीक है, तो इसलिए KA ले लिया, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एसिड। तो क्या लिखेंगे, C इज दिस इज इक्वल टू वॉट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट पहले एंड रिएक्टेंट नीचे, बोलिए ठीक है। नाउ कैन आई राइट इट एज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, कॉमन ले लें, 1 माइनस अल्फा, C से 1 C कैंसल, सो आई गेट C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज दिस अल्फा बेसिकली, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हम जिसे कह रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, राइट। सो KA की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, दिस इज इन केस ऑफ वीक एसिड्स बच्चों, C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इतना याद रहेगा। इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, ऑफ वीक एसिड, राइट। और हमें ये मालूम है कि जो K की वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर के हिसाब से ली जाती है। ठीक है, अगर मुझे इसका pH फाइंड करना हो तो कैसे लिखेंगे, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KA। ठीक है, और इस pH को हम pH ना लिखे, क्योंकि H नहीं ना लेते, KA ले रहे हैं, सो वी विल राइट pKa। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस K। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि pH वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत आएगी एग्जाम में, इसलिए इन रिलेशनशिप्स को ध्यान रखिएगा। जिन भी इक्वेशन या कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एसिड्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KA की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा हमें, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही वीक एसिड मिलेगा हमें। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एनी एसिड और अ बेस। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए साथ साथ, फिर हम आगे चलते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट pKa ऑफ एन एसिड। ठीक, पहले तो शुरू की चीज़ें तो सेम ही रहेंगी जैसे हमने पहले भी की हैं। नंबर 1 क्या रहेगा, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन एसिड होगा कौन बेस होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। सो आइडेंटिफाई species according to ब्रॉन्स्टेड-लॉरी या इस लुईस एसिड बेस। ऑन गिवन स्पीशीज। ठीक, उसके बाद जहां तक हो सके इक्वेशन को आप बैलेंस कीजिए। ठीक है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। राइट, थर्ड स्टेप, राइट रिएक्शंस with higher Ka value first, followed by reactions with less Ka value। ठीक, यानी हायर एसिडिक कांस्टेंट वाली जो रिएक्शंस हैं उनको पहले लिखिए और फिर उनके बाद बाकी की लिखिएगा। नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम हमारी जो प्राइमरी रिएक्शन है यानी कि सबसे पहली रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन के अंदर हमने तीनों चीज़ें टेबल फॉर्म में डाल देनी है। इन प्राइमरी रिएक्शन पुट वैल्यूज ऑफ योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इन तीनों की वैल्यूज वहाँ पर आपने लगा देनी है। ठीक, स्टेप नंबर 5 हमने क्या करना है, अब तो हमारा सेट पैटर्न है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक जी, फॉर प्रिंसिपल रिएक्शन यानी जो सबसे पहली रिएक्शन थी, प्रिंसिपल रिएक्शन के लिए आपको लिखना है, देन उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। Substitute values of products and reactants यानी कि all species। नंबर 7 पे क्या करना है हमने, कैलकुलेट pH या pKa, pH या फिर pKa कैलकुलेट करेंगे विद माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ pH यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, या माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka की वैल्यू। इतना नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन की। लेट अस लुक एट प्रॉब्लम नंबर 7.8। So it says the ionization constant of hydrogen fluoride is given to you. Ionization constant given है, इसका मतलब Ka given है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF, माने अल्फा आपको निकालना है। इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, 0.02 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, आपको ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था HCl का सॉल्यूशन था। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट, यानी हाइड्रोनियम आयन, फ्लोराइड आयन एंड HF, यानी कि डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी है आपको इन द सॉल्यूशन एंड इट्स pH। तो चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैं उन्होंने क्या क्या दिया है। दे हैव गिवन अस Ka दैट इज 3.2 into 10 raised to power minus 4. They have also given us the हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल तो नहीं कह सकते हम लोग, इट इज़ फ्रॉम HF दे हैव गिवन 0.02
मोलर, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड मोलर कॉन्सेंट्रेशंस देनी है, एफ नेगेटिव की देनी है, एच एफ की देनी है आपको। अगर एक्स की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू निकल जाए तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, एंड यू हैव टू गिव पी एच, राइट। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन। सबसे पहले लिखते हैं प्राइमरी इक्वेशन क्या है। हमारे पास इक्वेशन है एच एफ प्लस वाटर रिवर्सिबली गिव्स अस H3O positive ion plus F negative ion. This is what is required. H3O, F negative and HF. ये हमने कंसिडर ही नहीं करना क्योंकि लिक्विड स्टेट में है। ये सारे क्या हैं, एक्वस। बोलो ठीक। इसका के ए मुझे गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हाइड्रोनियम आयन सिर्फ इससे तो आ नहीं रहे, हाइड्रोनियम आयन तो वाटर से भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब वाटर इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम H पॉजिटिव आयंस, दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे। रिवर्सिबली विल गिव अस H3O पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसका हमें पता है के ए की जगह के डब्ल्यू दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, ठीक। अब हमें दिख रहा है कि के ए इज क्वाइट हाई देन के डब्ल्यू, है ना। सो इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, जिसका के ए ज़्यादा है। तो मेरी प्रिंसिपल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये। वाई सो, बिकॉज के ए इज़ क्वाइट हाई देन के डब्ल्यू। तो प्राइमरी इक्वेशन वो होती है जिसका के ए ज़्यादा होता है। तो हम इसी इक्वेशन को अब दोबारा लिखेंगे, एच एफ प्लस H2O रिवर्सिबली गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन प्लस फ्लोराइड आयन। क्या ये बैलेंस्ड है। हमारा स्टेप नंबर 3 क्या था, 2 था कि बैलेंस कीजिए अपनी रिएक्शन को जहाँ तक हो सके। सो हाइड्रोजन 2 and 1 3, 2 and 1 3, ऑक्सीजन 1 1, फ्लोरीन 1 1, इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन। फोर्थ स्टेप में था कि अपनी कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी 0.02। ओके, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो वी कैन जस्ट चेक इट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज 0.02 मोलैरिटी। इसकी हमें लेने की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़ीरो है, इसकी ज़ीरो है। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हमें नहीं पता, सो हम क्या ले लेंगे, अल्फ़ा। तो 0.02 अल्फ़ा माइनस में, प्लस में 0.02 अल्फ़ा एंड 0.02 अल्फ़ा वाई। स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 1 है, इसलिए कुछ भी और नहीं डालना। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.02 1 माइनस अल्फ़ा, 0.02 अल्फ़ा, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.02 अल्फ़ा। बोलो ठीक। स्टेप नंबर 5 क्या था, यू हैव टू राइट डाउन दी के ए, यानी 0.02 अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक। अब इसको खोल लें, 0.02 का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये तो गया क्या हो कैंसिल, के ए की वैल्यू हमें गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 0.02। बोलो ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0.02 अल्फ़ा का स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है हमारे पास। सो कैन वी राइट 0.02 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अल्फ़ा माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। 0.02 है ना, पूरी इक्वेशन को 0.2 से डिवाइड कर दो सच दैट, ये देखो पूरी इक्वेशन को 0.02 से डिवाइड कर दो तो ये सिंपल बन जाएगी इक्वेशन हमारी। कैसे, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0.1 रह जाएगा, इसका हटाओगे एक 0 आ जाएगा। सो 2 से मल्टीप्लाई किया 160 0 तो हट ही जाएगा, तो एक डेसिमल गया, एक डेसिमल ऊपर होगा 0, ठीक है 216 आ गया। सो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास इक्वेशन बच गई अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस प्लस
-4 था, आई विल पुट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन. 10⁻²² अल्फा 1.6 minus 1.6 into 10⁻² is equal to 0. Now you can solve this equation easily क्योंकि 16 का टेबल भी हमें आता है, स्क्वायर भी पता है. ठीक है, सो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ अल्फा एज 0.12 और अल्फा इज इक्वल टू -0.2. नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमने लेनी ही नहीं है, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, कम थोड़ी हो रहा है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू हैज़ टू बी 0.12. सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की 0.12. अल्फा की वैल्यू मिल गई. नाउ वी कैन कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या आई थी? 0.02 अल्फा, है ना. तो ये क्या हो जाएगी? 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.12. तो 12 दूनी 24, तो 1 2 3 4 इंटू 10⁻³ 2.4 इंटू 10⁻³ मोलर. What is the concentration of F negative? Same, 2.4 into 10⁻³ molarity. What is the molar concentration of HF? It is 0.02 minus 2.4 into 10⁻. Okay, rather than looking at this one, we will write 1 minus alpha, that is 0.12. तो ये क्या आ जाएगा? 0.02 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2.0.0024. तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.76 इंटू 10⁻² मोलर. राइट. और लास्ट में हमें निकालना था पीएच. पीएच निकालना है तो वी विल राइट -log⁻10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन. So -log⁻10 of 2.4 into 10⁻³ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? log⁻, माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये सबके साथ रहेगा. -log⁻10 2.4 और उसके बाद ये आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 log -3 log⁻10 of 10. तो वो हम लिख नहीं रहे हैं. तो इसकी वैल्यू 2.4 की आप वैल्यू देखोगे और -3 करोगे कैलकुलेट, तो यू विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 2.62. सो पीएच हमारे पास आ जाएगा 2.62. इट इज़ क्वाइट गुड. एसिडिक मीडियम है, एसिडिक है नेचर में आपका सॉल्यूशन. सिमिलरली ज़रा प्रॉब्लम नंबर 7.19 देखिए. आपको गिवन है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोनो बेसिक एसिड. देयर इज अ मोनो बेसिक एसिड. मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या है? यू हैव HA, यानी बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब वो एक ही H पॉजिटिव दे सकता है. सो दिस इज अ मोनो बेसिक एसिड विच इज, ही सेज पीएच गिवन है आपको इसका, इट इज़ 4.50 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 मोल. ही इज सेइंग कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. ठीक है. ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A नेगेटिव आयन एंड द रेमिनेंट यानी कि अनडिसोसिएटेड HA की कॉन्सेंट्रेशन बताइए एट इक्विलिब्रियम. एट द सेम टाइम डिटर्मिन योर KA एंड pKa. ये भी आपको बताना है. ठीक है जी. अब pKa भी बताना है आपको, KA भी बताना है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन भी बतानी है. मुश्किल लग रहा है? इतना मुश्किल नहीं है. ध्यान से देखिए. आपको pH गिवन है विच इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. तो यहाँ से pH वैल्यू 4.50 गिवन है, -log⁻10 ऑफ H पॉजिटिव आयन. हमें मालूम है इस H पॉजिटिव को निकालना हो तो मुझे क्या करना है? एंटी लॉग. टेक एंटी लॉग ऑफ 4.50, यू विल गेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. कैसे लेंगे? देखो, अगर आपको बोला है कि pH निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH. ठीक, 10 की पावर माइनस pH. इसका मतलब
10 की पावर -4.50। 10 को मैं इतनी बार मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव वैल्यू के साथ तो मुझे H पॉजिटिव मिल जाएगा। सो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है इसका एंटीलॉग ले डाल। ठीक, जब इसका एंटीलॉग लेंगे तो आपको H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी विच कैल कम आउट टू बी 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर। बोलो ठीक। और हमें पता है ये मोनोबेसिक है एसिड, तो देखो HA की डिसोसिएशन के बाद क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड E नेगेटिव। इसका मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू A नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम विच विल बी 3.16 इंटू 10⁻⁵। बोलो ठीक। फटाफट से नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द प्राइमरी इक्वेशन। HA रिवर्सिबली गिव्स अस H पॉजिटिव एंड E नेगेटिव। इसकी हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी 0.1 मोलर। ये था 0, ये था 0। एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमें नहीं पता, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन वो नहीं गिवन है। अल्फा अल्फा अल्फा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 0.1। दिस इज 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, करेक्ट। और ये कॉन्सेंट्रेशन अब हमें मालूम है, तो 0.1 अल्फा इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10⁻⁵। तो कैन वी फाइंड आउट अल्फा, 3.16 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज इंटू 10, so that is 3.16 into 10 to the power -4 is going to be the dissociation constant। अगर निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हो। सो यहाँ से हम Ka की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। सो ये कितना आ गया, 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.16। हालांकि ये वैल्यू बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा छोड़ी है, सो वी कैन जस्ट टेक 0.1 ऑल्सो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.16 इंटू 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर इंटू 10। सो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 3.16 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी नियरली 1 इंटू 10⁻⁸। तो PKa कैसे निकालोगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka दैट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁸। सो PKa कितना आ गया, 8। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आप कोशिश कीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 7.20 देखने की, एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।